हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुशाइन लॉ एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जाम के बारे में, WBJS। तो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है PCS अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, एंड द पोस्ट दैट इज अपॉइंटेड इज सिविल जज जूनियर डिवीजन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इस पोस्ट में इस एग्जाम के थ्रू पोस्टिंग होती है और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दैट इज एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से LLB डिग्री। ठीक है, तो इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, पेपर्स, एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा एंड तक देखिएगा एंड योर ऑल डाउट्स अबाउट द WBJS एग्जाम विल बी क्लियर। WBJS का जो एग्जाम होता है ये होता है 3 स्टेजेस में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। राइट, प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है, MCQ टाइप क्वेश्चन होता है और 2.5 आवर्स टाइम रहता है। इसके पहले बता दूं, इस एग्जाम को देने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हमने डिस्कस कर लिया। एक एज लिमिट होता है दैट इज लोएस्ट एज 23 इयर्स एंड हाईएस्ट 35 इयर्स। इट इज फॉर जनरल के लिए दिस इज द एज लिमिट। SC/ST के लिए ये जो अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन है, एंड OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। दिस इज द एज लिमिट। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 स्टेज होता है जिसमें से प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में MCQ टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें 2.5 घंटा टाइम रहता है एंड देयर आर 200 क्वेश्चंस। 200 questions are there in the prelims in one paper and 2.5 hours time. मेंस में 11 पेपर होता है। तो मेंस के एग्जाम के बारे में इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लेटर ऑन। तो देखिए प्रीलिम्स का जो पेपर होता है एक ही पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस होता है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 marks and this will be multiple choice question, that is there will be 4 options. You have to choose the correct option. Now out of 200 questions, out of these 200 questions ये 10 सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड GK एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इस 3 सब्जेक्ट को मिला के 70 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से इंग्लिश में आता है 30 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स, GK एंड रीजनिंग ये मिला के आता है 40 क्वेश्चन। तो ये हो गया 70 क्वेश्चन। CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, यहां से आता है 20 क्वेश्चन, 20। लॉ ऑफ क्राइम दैट इज CRPC एंड IPC दोनों को मिला के आता है 20 मार्क्स। लॉ ऑफ एविडेंस से आता है 20 मार्क्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट ये दोनों सब्जेक्ट मिला के आता है 20 क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यहां से आता है 20 क्वेश्चन। लॉ ऑफ लिमिटेशन यहाँ पे क्वेश्चन आता है 20, एंड पर्सनल लॉ और फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ होता है उसमें आता है 10 क्वेश्चन। तो ये सब मिला के टोटल 200 क्वेश्चन। राइट, तो प्रीलिम्स का जो लिस्ट निकलेगा, जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेगा दे विल अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। Now in mains examination there are mainly 11 papers. ठीक है, एंड मेंस में हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, एंड हर एक पेपर में 3 घंटा टाइम है। ठीक है, एंड द मेंस पेपर विल बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन रह सकता है। राइट, तो देखिए पेपर वन इज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, 100 मार्क्स। पेपर टू इंडियन लैंग्वेज। अब देखिए इंडियन लैंग्वेज में क्या होता है, बंगाली हो सकता है, हिंदी हो सकता है,
उर्दू हो सकता है या संथाली हो सकता है। आउट ऑफ दिस 4 सब्जेक्ट यू हैव टू चूज द लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, राइट? बंगाली, हिंदी, उर्दू एंड संथाली, राइट? पेपर 3 इज अबाउट करंट अफेयर्स एंड जीके। हर एक पेपर में 100 मार्क्स का, ठीक है? तो ये हो गया पहला 3 पेपर, और बाकी के 8 पेपर लॉ का पेपर है, ठीक है? जिनमें से पेपर 4 से लेकर के पेपर 8 तक, these 5 papers, they are compulsory, they are compulsory. This is same for everybody. Whereas ये बाकी के जो 3 पेपर 9, 10 and 11, these are optional. There is a list of optional papers जिनमें से स्टूडेंट्स को चूज करना होता है, कोई भी 3 पेपर ऑप्शनल, ठीक है? तो देखिए पेपर 4 में क्या आता है? पेपर 4 सीपीसी, पेपर 5 सीआरपीसी एंड आईपीसी। तो इसमें क्या होता है? सीआरपीसी से 50 मार्क्स होता है एंड आईपीसी से 50 मार्क्स होता है, ठीक है? पेपर 6 में आता है एविडेंस, पेपर 7 में कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। तो वंस अगेन कॉन्ट्रैक्ट में 50 मार्क्स एंड टॉर्ट से 50 मार्क्स। एंड पेपर 8 में आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्री का पार्ट नहीं था, प्री में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस नहीं आता है, बट मेंस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक कंपलसरी पेपर है। एंड पेपर 9, 10 एंड 11, इसमें क्या होता है? ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 एंड ऑप्शनल 3, ठीक है? अब देखिए ऑप्शनल के ये सारे 8 सब्जेक्ट्स है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट को चूज करना होता है। नंबर 1 हिंदू लॉ, नंबर 2 मुस्लिम लॉ, नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड लॉ ऑफ इंश्योरेंस। आई एम सॉरी, लॉ ऑफ इंश्योरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में नहीं आएगा, कंपनी लॉ में आएगा। नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नंबर 4 लिमिटेशन एंड लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, नंबर 5 कंपनी लॉ एंड लॉ ऑफ इंश्योरेंस, नंबर 6 jurisprudence and the principle of legislation, number 7 law of equity, trust and specific relief, and number 8 is about partnership act. तो out of this 8 subject कोई भी 3 सब्जेक्ट को चूज करना होता है, ऑप्शनल पेपर के तौर पे लेना पड़ता है। एंड those 3 papers comes under this पेपर 9, पेपर 10 एंड पेपर 11। तो मेंस का जो फाइनल लिस्ट निकलता है, दे विल अपीयर फॉर इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट निकलेगा उस पे इंटरव्यू का मार्क्स और मेंस का मार्क्स दोनों को ऐड करके जो फाइनल मार्क्स निकलता है, उसके बेसिस पे फाइनल लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, right? So this is all about the preparation and all the qualification and requirements of the WBGS exam, ठीक है? हमारे इंस्टीट्यूट में इससे WBGS एग्जाम के बारे में कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास चलता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है, और बहुत ही रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर में ये कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? जो एग्जाम का WBGS एग्जाम का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ अदर स्टेट एग्जाम। इसके कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है ना? तो और अगर उस रिक्वायरमेंट्स को ठीक से समझ जाया जाए तो ये एग्जाम बहुत ही ईजी है, ठीक है? तो आप कांटेक्ट कीजिए। आपको अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।